राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आप देख रहे हैं तिलक पत्रिका, मैं हूँ आपके साथ सुशील गोस्वामी। भगवान बांके बिहारी की नगरी वृंदावन एक ऐसा धाम है जहाँ से पूरे विश्व को संदेश दिया जाता है, चाहे वो धर्म की बात हो या समाज सुधार की। वृंदावन, भगवान श्री कृष्ण ने भी यहीं वृंदावन से ही जाकर कुरुक्षेत्र में गीता का ज्ञान दिया, जो आज हजारों वर्ष बाद भी सनातनी अनुयायी उस ज्ञान को लेकर अपना पथ और मार्ग का दिशा निर्देशन कर रहे हैं। ऐसे ही इस वृंदावन की पवित्र भूमि से एक प्रख्यात, जिन्होंने सिनेमा के पर्दे पर भी, मॉडलिंग में भी अपना एक ख्याति अर्जित की, अब वो सनातन धर्म को और मजबूत करने के लिए, युवाओं को खासकर नई दिशा देने के लिए इसी पवित्र भूमि से अपनी एक पद यात्रा शुरू कर रही हैं, वृंदावन से संबल तक की। हमारे साथ में मौजूद हैं हर्षा जी। आइए हर्षा जी से जानें कि आपकी इस यात्रा का उद्देश्य क्या है और क्यों आपने वृंदावन को ही चुना। हर्षा जी, देखिए, मुझे लगता है कि आपके खुद के सवाल में आपका जवाब छुपा हुआ है। आपने जैसा बोला कि भगवान विष्णु ने कृष्ण अवतार में वृंदावन से ही कितना अच्छा संदेश दिया है, कितना ज्ञान दिया है, जो आज गीता के रूप में इस कलयुग में हम सबके जीवन में काम आ रहा है। तो जब उन्होंने वृंदावन को चुना है तो उन्होंने मुझे ये बुद्धि में थोड़ा सा दिया है कि कहीं ना कहीं वृंदावन से ही उस यात्रा को शुरू करना चाहिए, जिससे जन जन को हम जागरूक कर सके, युवाओं को जागरूक कर सके। और वृंदावन आगे जब मुझे महाराज जी का सानिध्य, उनका आशीर्वाद, उनका मार्गदर्शन प्राप्त हुआ, तो मुझे लगता है कि मेरे लिए और ज़्यादा ईजी हो गया था कि अब हम इस रास्ते आगे बढ़ सकते हैं। ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? ये प्रेरणा जो है, देखिए, दोनों ही जो नगर है ना, वो भगवान श्री हरि विष्णु के हैं। एक नगर उनका बहुत ज़्यादा प्रिय है, जहाँ वो 8वें अवतार में हम सबके बीच आ चुके हैं, और एक नगर ऐसा जहाँ कलयुग के अंत में वो वापस आएंगे। तो दोनों ही नगर बहुत ज़्यादा खास हैं। और जब हमने वृंदावन को देख के और चारों तरफ देखा, तो हमें संभल से अच्छी कोई नगरी समझ में नहीं आई जहां हम इस यात्रा का समापन कर सकें। तो हमने वृंदावन से संभल तक का रखा है। युवाओं से क्या कहना चाहोगे? युवाओं से हम यही कहना चाहेंगे, वैसे तो युवा जागरूक हो रहे हैं धीरे धीरे, लेकिन हमें अपने धर्म से जुड़ने की, अपने परिवारों से जुड़ने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप सब इस यात्रा का हिस्सा बने, हमें बहुत खुशी होगी, क्योंकि ये हम सब की यात्रा है, ये हम सब सनातनियों की यात्रा है। और दूसरी चीज़ जो एक इस वक्त चल रहा है नशे का बहुत ज़्यादा, तो हम नशा मुक्ति की तरफ कदम बढ़ा रहे हैं, युवाओं को उससे दूर करना चाहते हैं। तो उसमें भी हम, जब तक उनका खुद का हमें साथ नहीं मिलेगा, तब तक हमारी जो योजनाएं हैं वो पूरी नहीं हो पाएंगे। क्या नाम दिया आपने इस यात्रा का? सनातनी युवा जोड़ो पद यात्रा। तो आप कहीं ना कहीं ऐसा मानती हैं कि अपना जो सनातनी युवा वर्ग है कहीं ना कहीं अपने धर्म से थोड़ा भटक रहा है, थोड़ा दूर हो रहा है? थोड़ा सा जी। क्या वजह, उसके क्या कारण ऐसे नजर आए हैं सामान्यतः अगर देखा जाए? देखिए, अभी मॉडर्न कल्चर का बहुत ज़्यादा ट्रेंड है, और मॉडर्न कल्चर को हर कोई फॉलो कर रहा है। फॉलो करना अच्छी बात है कि कोई नई चीज़ आ रही है, हम उसे फॉलो कर रहे हैं, लेकिन उसे फॉलो करते हुए इतना भी नहीं होना चाहिए कि आप खुद के धर्म से अलग हो जाएं, खुद के धर्म से विमुख हो जाएं, अपनी संस्कृति, अपने त्योहारों से विमुख हो जाएं, अपने परिवारों से विमुख हो जाएं। तो इतना ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए। हर चीज़ की लिमिटेशन होनी चाहिए लाइफ में। हमारे परिवार की, हमारे धर्म की अहमियत सबसे ऊपर होनी चाहिए, उसके बाद सब आना चाहिए। तो कहीं ना कहीं ये मॉडर्न कल्चर की वजह से चीज़ें हो रही हैं। ये अच्छा मौका आपको कुंभ में भी मिला था, जनवरी में आप पूरे कुंभ में रही थी, तो वहाँ तो लाखों करोड़ों युवा लोग आए थे, लेकिन आपने इतने पीछे इसको निर्णय को लिया, या उस समय आपके जीवन में नहीं था? जैसे नहीं, उस समय मुझे किसी ने सोचने समझने का मौका ही नहीं दिया है ना इसलिए ये मुझे लगता है कि ये अब सही समय है। उस वक्त तो इतने सवाल भी उठ रहे थे, अब कोई सवाल नहीं उठेंगे, अब समझेंगे। क्योंकि हमेशा हर इंसान जब भी कोई कदम उठाता है तो हम उसको सामने से देखते हैं, लेकिन हम उसकी मानसिकता, उसका भाव नहीं समझते हैं। और जब बात होती है धर्म के रास्ते पे चलने की, प्रभु की भक्ति में चलने की, तो वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ भाव मैटर करता है, ना कि रूप रंग। मेरा एक तीखा सवाल है, कहीं आपकी यात्रा कोई राजनीति से प्रेरित तो नहीं है? क्योंकि अयोध्या में मंदिर बन चुका है, काशी का हो चुका है, मथुरा की बारी है, और संभल इस समय हॉट है। देखिए, मैंने तो अभी तक कहीं बोला ही नहीं है कि अब मथुरा की बारी है, लेकिन मैं यही निवेदन करूंगी सब से कि हमारी इस यात्रा को, जो गुरु जी के, महाराज जी के सानिध्य में, मार्गदर्शन में हम कर रहे हैं, इसको सिर्फ और सिर्फ धार्मिक रूप दिया जाए, इसे कोई भी राजनीतिक रूप ना दिया जाए। कौन कौन, कितने लोग आपके साथ में? देखिए, आप देखते जाइए कितने लोग जुड़ते हैं, अभी तो हम भी नहीं कह सकते हैं।
तो क्या आपने और लोगों को, जैसे चाहे वो राजनीति से जुड़े हों या धार्मिक संगठनों से जुड़े हों, उन लोगों से आह्वान किया है यात्रा में जुड़ने? बिल्कुल, मैंने सबसे आह्वान, मैंने तो पूरे देश से आह्वान किया है कि सब आएँ, अपने नगर से निकल के, अपने राज्यों से निकल के, अपने घरों से निकल के सब आएँ और इस यात्रा का हिस्सा बने। चाहे वो किसी भी प्रांत से हो, किसी भी संगठन से हो, किसी भी प्रोफेशन से हो, सब आके इस यात्रा का, क्योंकि हम यहाँ पे सनातनियों की बात कर रहे हैं, तो ना तो यहाँ प्रोफेशन मैटर करता है, ना तो यहाँ स्टेट मैटर करता है और ना ही यहाँ पे संगठन मैटर करता है। यहाँ सिर्फ सनातनी मैटर करते हैं, जो हम सब एक परिवार हैं। कैलाशानंद जी महाराज का बहुत स्नेह आप पर, उनको बुलाया उन्हें? महाराज जी की व्यस्तता है, मेरी उनसे बात हुई थी, लेकिन व्यस्त होने की वजह से वो इस यात्रा का हिस्सा नहीं बन पाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं गुरु का आशीर्वाद हमेशा बच्चों के साथ होता है। सुना आपने, हमारे साथ रही हर्षा रिचारिया और उन्होंने बताया कि एक युवाओं को सनातन धर्म से जोड़ने के लिए वृंदावन बांके बिहारी की भूमि से पद यात्रा शुरू कर रही हैं और ये पद यात्रा 21 अप्रैल को संभल में जाकर संपन्न होगी। 175 किलोमीटर की पद यात्रा है और आप देख रहे हैं कि खुद युवा हैं हर्षा, और उन्होंने युवाओं को आह्वान किया है कि युवा अपने धर्म से जुड़ें, क्योंकि जिस ओर युवा चलता है उस ओर जमाना चलता है, और इसलिए युवाओं को खास तौर से अपने धर्म से जोड़ने के लिए ये उन्होंने यहाँ से इस यात्रा का शुभारंभ किया। यात्रा से पहले उन्होंने विधिवत पूजा अर्चना की, भगवान शिव की आराधना की भगवान श्री राम के मंदिर में, और यहाँ रघुनाथ दास जी महाराज के सानिध्य में अपनी इस यात्रा का उन्होंने शुभारंभ किया है। और अब देखते हैं इस यात्रा में कितने लोग उनके साथ जुड़ते हैं और जो उनका उद्देश्य होता है उसकी कैसे पूर्ति करते हैं। हर्षा रिचारिया की जो वृंदावन से पद यात्रा संभल तक है वो यहाँ से शुरू हुई है। उनका रथ सजे हुए हैं, इस रथ पर यहाँ से सनातनी युवा जोड़ो यात्रा जो है वो यहाँ सर्वांगीण समृद्धि समाज उत्थान समिति के द्वारा ये यात्रा है। वृंदावन के तमाम संत महात्मा हैं, भगवान श्री राम का सजा हुआ रथ है और इसी जगह से ये जो रथ है भगवान राम का यहाँ से शुरू हुई है। इसमें संत समाज हैं, महिला हैं और हिंदुओं के साथ साथ मुस्लिम महिलाएं भी आई हैं, क्योंकि ये यात्रा एक सनातनी महिला द्वारा शुरू की गई है। तो उसी के साथ यहाँ इस यात्रा में लोग जुड़े हैं, हिंदू हैं और तमाम। यहाँ देखिए अपना एक यात्रा का शुभारंभ जो हुआ है उसमें भारी संख्या में वृंदावन के संत महात्मा हैं, किन्नर हैं, महिला हैं। आइए हम उनसे बात करेंगे। आज ये यात्रा है, क्या कहोगे यात्रा में आप शामिल होंगे? जो सनातन धर्म के लिए ये यात्रा निकाला गया है, युवा सनातन जोड़ो, तो कहीं ना कहीं जो युवा हम ये सनातन धर्म से दूर हुआ है उसको इकट्ठे करने के लिए, मतलब अपने संस्कार को वापस याद दिलाने के लिए, कहीं ना कहीं आज जो युवा जो भटक रहा है सनातनी संस्कार से उसको वापस लाने के लिए ये एक प्रयास किया हुआ है और उसका समर्थन करने के लिए मैं आई हूँ उज्जैन से महामंडलेश्वर किन्नर अखाड़ा से माता सती नंदगिरी। तो देखिए किन्नर अखाड़े ने इसको अपना समर्थन दिया है और यहाँ जो किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर उन्होंने अपना दिया है, इसको समर्थन दिया है। और आप देख रहे हैं यात्रा में भारी संख्या में यहाँ लोग हैं, जुड़े हुए हैं और आइए उनसे जानेंगे क्या कहेंगे इस यात्रा को लेकर। ब्रज की तमाम महिलाएं इसमें जुड़ी हैं। क्या नाम है आपका? ऐश्वर्या कौशिक नाम है मेरा। ऐश्वर्या, एक युवती द्वारा सनातनी युवाओं को जोड़ने की यात्रा शुरू की है। आप युवाएं क्या कहोगे? आप आइए। बहुत सुंदर कार्य और मैं खुद धर्म की रक्षा के लिए कार्य कर रही हूँ। भाई मॉडर्न होते हुए भी आजकल के युवाओं को जरूरत है धर्म के साथ चलने की, और एक महिला का समर्थन थोड़ा कम करती है। तो जैसे मुझे मेरी हर्षा बहन ने बताया कि ये पदयात्रा चल रही है तो मैंने कहा बिल्कुल मैं आपके साथ हूँ, समर्थन है। और मुझे ही नहीं, हर सनातनी को समर्थन करना चाहिए, हर एक सनातनी का बहुत जरूरत है अपनों के साथ खड़े रहने की इस समय। लेकिन देखिए पश्चिम बंगाल में वहाँ हिंदुओं के साथ इतना अत्याचार हो रहा है तो वहाँ युवा अभी आगे नहीं आ रहे, क्या कहना चाहोगे युवा? बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। इस समय जरूरत है सारे हिंदुओं को एकजुटता के साथ में बांग्लादेशी हमारे भाई बहनों को साथ देने की। तो देखिए यहाँ पर तमाम लोग हैं और किन्नर समाज के भी इसमें हैं। क्या कहोगे आज ये यात्रा युवाओं को जोड़ने की वृंदावन से शुरू हुई, आप आई हैं? यह युवाओं को जोड़ने की ये महायात्रा है। महायात्रा में महाशंखनाद महाराज जी के द्वारा हुआ है, हर्षा रिचारिया के द्वारा हुआ है
और हमारा किन्नर समाज भी इसमें सम्मिलित है और एक होके आज आगे आए हैं। सनातनी युवा जोड़ो यात्रा है, युवा कहीं ना कहीं सोया है, युवाओं को जागृत करना है, इसीलिए ये यात्रा में हम सब सम्मिलित हुए। क्योंकि कहावत है जीव जागो जीव जागो, जीव ऐ जीव कब तक तू सोएगा, अब तो जाग जा, और जागेंगे तब सनातन की रक्षा हो। आप मानती हैं ये जिस उद्देश्य से यात्रा निकाली है वो उद्देश्य की पूर्ति होगी? हाँ हाँ, यात्रा निकालने से देश की पूर्ति भी होगी और देश बहुत आगे जाएगा हमारा। देखिए तमाम लोग इसमें संगठन के लोग जुड़े हुए हैं और महिला हैं, पुरुष हैं, वृंदावन वासी हैं, संत हैं, सब लोग इस यात्रा में जुड़ रहे हैं। आइए और भी लोग हैं, उनसे जानेंगे कैसा लग रहा है इस यात्रा में आकर और क्या वो समर्थन दे रहे हैं, कैसा मानते हैं इस यात्रा को। और देखिए युवाओं को जोड़ने की जो यात्रा शुरू हुई है उसमें हिंदू तो है ही, साथ ही सनातनी हिंदुओं को जोड़ने के लिए मुस्लिम महिला भी इसमें है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अलीशा खान है। अनीशा खान, आप मुस्लिम धर्म से हैं? हाँ, मैं मुस्लिम धर्म से हूँ। लेकिन यहाँ जो यात्रा है सनातनी हिंदुओं को जोड़ने के लिए आप इसमें आई है, कैसे आप जुड़ी इस यात्रा से? मैंने दीदी का पोस्टर देखा था, मैंने देखा था दीदी का पोस्टर, कल पदयात्रा निकल रही है दीदी की, मेरी भी इच्छा हुई मैं भी आऊँ। मैंने रात को ही बोल दिया मुझे सुबह जाना है, हम सुबह के आए हुए हैं यहाँ पे 7:30 बजे के। तो आप इस तरह से जुड़ी हैं, आपके घर परिवार आपके समुदाय के लोग बुरा नहीं मानेंगे? नहीं, कोई वो बुरा माने, वो तो मानते ही हैं बुरा, इनका तो काम है सिर्फ बुरा मानना। पर मुझे अपने आप से मतलब मुझे अच्छा लगता है, मैं आई हूँ, मैं हिंदू धर्म को मानती हूँ, फॉलो करती हूँ, मैं सब कुछ करती हूँ। आपकी शादी हो चुकी है? हाँ, मेरी शादी हो चुकी। आपके पति का नाम क्या है? सचिन माहौर। तो सचिन माहौर तो हिंदू नाम है? हाँ, वो हिंदू है। तो आपने हिंदू से शादी की? हाँ, मैंने हिंदू से शादी। कैसा लग रहा है सनातन धर्म के इस आयोजन को लेकर? बहुत अच्छा लग रहा है मुझे सनातन धर्म को लेकर। तो युवाओं को कहीं ना कहीं जानते हैं आप, युवा सनातन धर्म से जुड़े हैं। बहुत कहना चाहती हूँ, आप लोग आइए, आप लोग भी जुड़िए, अभी आगे चल के बहुत लोगों को जुड़ना है यहाँ पर। तो आपको सनातन धर्म अच्छा लगता है? मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैं आई हूँ, मैं फॉलो करती हूँ, मैं सब चीज़ करती हूँ, मैं सनातन धर्म को बहुत मानती हूँ, मैं योगी जी को बहुत मानती हूँ, मैं इनको ज़्यादा सपोर्ट करती हूँ और ये प्रेमानंद जी महाराज को बहुत सपोर्ट करती हूँ। कहाँ की रहने वाली हैं आप? हम डिग्गेट मथुरा जन्मभूमि के। तो देखिए मथुरा की ये मुस्लिम समुदाय की महिलाएं, इन्होंने हिंदू से शादी की है, सचिन माहौर से, और आज इस यात्रा में आई। उन्होंने कहा कि सनातन धर्म उनको बहुत पसंद है, इसलिए उन्होंने हिंदू से विवाह किया है और तमाम हिंदू रीति रिवाज को मानती हैं, भले ही बुर्का पहनती हैं, लेकिन आप देख रहे हैं उनके माथे पर टीका लगा हुआ है, सिंदूर लगा हुआ है, और इसी तरह से वो आज इस सनातनी जो युवाओं को जोड़ने की यात्रा है उसमें वो शामिल हुई हैं। तो आप देख सकते हैं किस तरह से ये भगवा लहराती हुई यात्रा चल रही है। आप देखेंगे कि यहाँ भगवा लहराती हुई यात्रा चल रही है, संत महात्मा सब हर वर्ग के लोग इसमें साथ हैं और ये युवाओं को सनातन धर्म से जोड़ने के लिए एक बहुत बड़ी मुहिम हर्षाचार्य ने शुरू की है और वृंदावन से वो देखते देखते कारवां बढ़ता जा रहा है। हजारों लोग इस यात्रा में हैं, हर संप्रदाय के लोग हैं, धर्म के लोग हैं। आपने देखा मुस्लिम युवती जुड़ी हुई है, उसके पति हैं, साथ में संत हैं और किन्नर अखाड़ा ने आकर दिया है, अखाड़ा परिषद ने यहाँ आकर समर्थन दिया है। तो वृंदावन बांके बिहारी की नगरी से ये यात्रा यहाँ से प्रारंभ हुई है और 21 अप्रैल को ये पद यात्रा जाकर संबल में पूर्ण होगी और इस युवाओं को जोड़ने के उद्देश्य से ये यात्रा शुरू हुई है। और इस यात्रा का अब देखना है जिस उद्देश्य से ये शुरू हुई है उस उद्देश्य की पूर्ति यहाँ करती है और आगे इसका पर क्या होगा। तिलक पत्रिका के लिए मेरे साथी कैमरा पर्सन रिंकू वर्मा के साथ वृंदावन से मैं सुशील गोस्वामी।